दिनांक कक्षा के कारण आज से यही है। 7वें श्लोक तक की कक्षा में हो, हम लोग आगे की ओर चला करती है। सखी कस्य वा अन्यस्य नहीं। सखी, हे सखी, कस्य वा अथवा कस्य किसके, अन्यस्य अन्य के विषय में कथयिष्यामि। अब किस अन्य, अन्य का कहूंगी अर्थात किससे, अन्य किससे यह बात कहूंगी। मेरी सखी तो तुम नहीं हो सकती। पूर्व का केवल हिंदी थोड़ा सा समझ। प्रियंवदा बोलती है कि कल कल कपोलों वाला हो गया है, वक्त चली गई है कटी। वह शकुंतला के रूप देख करके, उनका चेहरा देख करके भाप जाती है कि कुछ तो बात है। ये दोनों सखियां पूछती हैं शकुंतला से। इस संदर्भ में शकुंतला कह रही है, सखी कस्य वा अन्यस्य कथयिष्यामि। हे सखी, मैं यह बात से अन्य से कहूंगी, क्योंकि आश्रम में तो उन प्रियंवदा और अनुसुईया के अतिरिक्त और उनका कोई है नहीं। ये कह रही हैं कि अन्य किससे, और कौन है मेरा जिससे यह बात कहूंगी। भला और किस है, सब बताऊंगी। आयासयित्वानि वा भविष्यामि। अत्र दोषः अस्ति। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे आ रहा है, इदानी में अनुस्वार इसमें, और एक पाठ भेद भी इसमें मिलता है, किंतु इसमें जोड़ देते हैं। किंतु आयासयित्री इदानीम वा भविष्यामि। किंतु आवासयित्री इदानीम, इस समय आवासयित्री, बताऊं, आयासयित्री, इत्री ये है देने वाला के अर्थ में है, तो आयास कष्ट, आयासयित्री कष्ट देने वाली, अथवा वा भविष्य में आ रही हैं। अब मैं क्या, वा यहाँ पर प्रश्नवाचक के संदर्भ में है। क्या अब तुम लोगों को कष्ट देने वाली होंगी, या कष्ट देने वाली बनूंगी। मतलब क्या तुमको कष्ट दूंगी मैं, भाई तुम दोनों से नहीं कहूंगी तो किससे बतलाऊंगा, और छुपाऊंगी तो मतलब कष्ट देना ही तो हुआ। सखी से भेद छुपाया जा रहा है, इसी संदर्भ में यह बात है। सखी कस्य वा न्यस्य कथयिष्यामि आयासयित्वानीं वा भविष्यामि। हे सखी, मैं किससे यह बात कहूंगी, वा अन्यस्य, अथवा वा, अथवा के अर्थ में, अथवा अन्यस्य कस्य कथयिष्यामि, अन्य किससे यह बात कहूंगी। आयासयित्री इदानीं वा भविष्यामि। क्या, हाँ भी, क्या तुम दोनों को कष्ट देने वाली अब बनना है मुझे। हाँ, क्या तुमको कष्ट देना है। हे, दोनों कहते हैं शकुन प्रियंवदा और अनुसुईया।
अत एव खलु निर्बंध। अत एव, इसीलिए, अतः एव न, इसलिए ही, खलु निर्बंध, इसीलिए तो मेरा क्या है, यह अनुरोध है, आग्रह है। स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुख सह्य वेदना। ये क्या है, ये एक है, कई बार परीक्षाओं में दिया जाता है। स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुख सह्य वेदनम, दुखम सह्य वेदनम। अब इसमें क्या है कि ये पूछ लेता है, इति कथनम कस्य अस्ति कलायाः पदायाः यायाः व उभे उभा या प्रियंवदयोः। यहाँ पर उभे या फिर क्या प्रियंवदानुसुभोः, ये कोई भी विकल्प यदि बना करके देते हैं तो उत्तर हो जाएगा। अतएव खलु निर्बंध, इसीलिए हमारा यहाँ बंधन, अर्थात बंधन में डालना, जैसे कहते नहीं शपथ है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, मेरा अनुरोध है। स्निग्ध जन संवितम, स्निग्ध अर्थात जिनमें स्नेह है, ऐसे कौन से जन, संविभक्तम, स्नेह जनों से क्या है, संविभक्तम, अच्छी प्रकार से बांट लिए गए, ही क्योंकि दुखम दुख सह्य वेदनम भी, अर्थात सहनीय वेदना, दुख बांटने वाला होता है, भवती होता है, अपने स्निग्ध प्रेमी जनों से, अपने बंधु बांधव के द्वारा बांटा जाने वाला, संविभक्तम, अच्छी प्रकार से बांटा जाने वाला, क्या, दुखम दुख, सह्य वेदनम भवती, सहने के योग्य होता है। आप जब किसी से दुख बात बतला देते हैं अपने, हल्का हो जाता है, इसी संदर्भ में यह बात हो है। राजा, राजनेन समदुःखेन बाला, नेयं न वक्ष्यति मनो गतमाहेतुं, दृष्टो निर्वृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्टो, अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतो। अन्वय के आधार पर पृष्ठाजनेन समदुःख सुखेन बाला, नेयं न इयं, पूछी गई जनेन लोग सम दुख सुखेन, दुख और सुख में समान प्रकार बाला, शकुंतला के लिए कहा गया है। नियम न इयम, यह नहीं, न वक्ष्यति, नहीं कहेगी, क्या, कथम, अपने मन में जो है, आदि तुम, अर्थात आदि हेतु नहीं बल्कि आदि हेतु है, मनोगतम आदि हेतु, आदि हेतु। एक बार पहले एक एक शब्द का अर्थ देख लेते हैं अन्वय के आधार पर। पृष्ठा पूछी गई, हाँ पूछा है उन्होंने, जनेन, किसी का कोई प्रश्न है क्या, दुख एवं सुख, पृष्ठा जनेन सम दुख बाला, नेयम न वक्ष्यति मनोगतमादि हेतुम। अब देख लेते हैं, इयम बाला, अन्वय के आधार पर ही से हैं, यम, यह बाला, ये प्रश्न है कि यम के लिए आया है या फिर बाला किसके लिए आया है, तो यहाँ पर यह शकुंतला के लिए है।
न इयं बाला, इयं बाला, यह बाला, यह मुग्धा समदुःख सुखेन, दुख सुख के जनेन, दुख सुख में साथ रहने वाले जन के द्वारा क्या है, पृष्ठा के जाने पर। यह बाला दुख सुख में साथ रहने वाले जन, अब यहाँ पर जन किसके लिए आया है, जन आया है प्रिया और प्रियंका के लिए। पूछे जाने पर भी न वीक्षति, नहीं बताएगी, मनोगतम, मन में जो उसके है क्या, आदि हेतु, मानसिक दुख है जो, ठीक, मनोगतम, मन में स्थित, आदि हेतु का कारण, वह मानसिक दुख के कारण आएगी। और फिर से देखते हैं, अबाला हाथ, यह हा सकता, सम दुख जने, सम तेन जनेन पृष्ठा, दुख और सुख में सहभागिता करने वाले या साथ रहने वाले जन के द्वारा, अर्थात अनुसुईया और प्रियंवदा के द्वारा, पृष्ठा पूछे जाने पर, मनोगतम अधिहेतुम, अपने मन में या अपने मानसिक आदि हेतुम, दुख के कारण को न वक्ष्यति, नहीं कहेगी। इष्टो नृवृत्त बहुशोऽप्यनया सतृष्ण, अत्रांतरे श्रवण कातरतां गतो, इष्टो नृवृत्त बहुशोऽप्यनया सतृष्णम्, अत्रांतरे श्रवण कातरतां, अनया, इसके द्वारा, अनया बहुशः, यहां से अनया लेंगे, अपि, यहां संधि हो गई, बहुशः अपि, अनया बहुशः, इसके द्वारा अनेक बार, विवृत्यम, अब यहाँ पर पाठभेद भी मिलता है, निवृत्त लौट करके और विवृत्य अर्थात मुड़कर, तो दोनों चाहे जो रहे पाठभेद। अनया बहुसा, इसके द्वारा अनेक बार, निवृत्त या विवृत्य, लौट करके या मुड़ मुड़ करके, ठीक, निवृत्य मुड़ मुड़ कर, से बार बार देख रही है ना, क्या है, दृष्ट, अनया बहुसः निवृत्य दृष्ट, इसके द्वारा बार बार पीछे मुड़ करके देखा गया है। कैसे देखा गया है, सतृष्णम, तृष्णा के साथ, अर्थात प्यास, तो जैसे कोई प्यासा होता है तो वह पानी की तलाश में बार बार ढूंढता रहता है, कुछ उसी प्रकार से यह शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में व्याकुल होने के कारण प्यासी नयनों से उन्हें देख हैं, तृष्णा के साथ देख रही हैं। अनया, इस शकुंतला के द्वारा बार बार निवृत्त, मुड़ मुड़ करके, सतृष्णम के साथ कहा देखा गया है, या इसने देखा है। फिर अपि अत्रांतरे श्रवण कातरताम गति, अपि, फिर भी, अत्रांतरे, यहाँ पर अत्रांतरे का मतलब इस
अवसर में या इस विषय में श्रवण कातरताम, सुनने के लिए क्या हूँ, कातरताम गतः, कातर हूँ, अस्मि हूँ। करें कि बारंबार तो वह तृष्णा के साथ पीछे मुड़ मुड़ करके देख रही है, इससे स्पष्ट होता है कि वह भी मेरे प्रेम से व्याकुल है, किंतु मैं किसी के मुंह से सुनना चाहता हूं। तो वह कहते हैं, पर में देख लेते हैं, यम बाला, यह बाला, सखा, यह बालिका। अब यहाँ समदिन में साथ रह, साथ जन के साथ, साथ या और के साथ, साथ क्या के द्वारा, यह शकुंतला में साथ रहने के द्वारा पृष्ठा पूछे जाने पर कदम आदि हेतुम, अपने मन में आए हुए या मानसिक आदि दुख के कारण वो क्या करेगी, न वक्षत, कहेगी। फिर कहते हैं आगे, अनया के द्वारा, एक बार, निवृत्य पीछे मुड़ के, तत्र के साथ देख है कि अत्रांतरे श्रवण कातर, इस कारण से इस विषय में श्रवण का नाम की कातर को के लिए कातर, कतः हो गया, सुनना चाहता हूँ, दीन हो ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ, ये संतुष्ट कहती सखी, यतः प्रभृति मम दर्शन सह तपो राजर्षि, सह आरभ्य तत् गतेनाभिलाषेण तदवस्थास्मि संस्था। सखी, ये सखी, यतः प्रभृति, यह यतः प्रभृति, यह शब्द, इसका प्रयोग जिस समय से, यतः जिससे, क्या प्रभृति जिस काल से, मम दर्शन कि मेरे दर्शन पथ में आगता आ गए, सह तपो वो वन की रक्षा करने से राजर्षि, यतः प्रभृति इस समय से, मम मेरी दृष्टि, हम दृष्ट पथ में, दर्शन पथम न कि में, मेरे दर्शन मार्ग में, अर्थात मेरे सामने, सह तपा, वह तपो की रक्षा करने राजर्षि है, ततः आरभ्य तद्गतेन, ततः आरभ्य उस काल से ही, उस समय से ही, तद्गतेन अभिलाषेण, उससे प्राप्त करने की अभिलाषेण, अभिलाषा से, इच्छा से, अर्थात उन्हें प्राप्त करने की अभिलाषा, प्राप्त करने, एतत् अवस्थास्मि समृद्धा, एतत् यह इस अवस्था को
संवृत्ता अस्मि, प्राप्त हो इस दशा में पहुंच। अब इसमें थोड़ा सा एक पाठ भेद ये मिलता है कि राजर्षि जब तक कहती हैं सखी यतः प्रभृति मम दर्शन पथम आगतः स तपो राजर्षि, हे सखी जिस समय से मेरे दृष्टिपथ में वह तपोवन की रक्षा करने में तब तक हैं उभे, ये सखी जाती हैं सब। इस समय से मेरे दृष्टिपथ में राजर्षि आए हैं। हे तु प्रिय सखी, बोलो प्रिय सखी, आगे कहो। तब कहते हैं शकुंतला ततः आरभ्य तद्गतेनाभिलाषेण तदवस्थास्मि सम। उस काल से ही, उस समय से ही मैं को प्राप्त करने की अवस्था से, अर्थात मैं के प्रति अनुरक्त होने से इस अवस्था को प्राप्त हूँ। राजा कहते हैं सहर्षम तम श्रोतव्यम, हर्ष के साथ, सहर्षम हर्षेण सहितम सहर्षम, श्रुतम श्रोतव्यम, जो सुनना था वह तो सुन लिया, सुनना चाहता था वो क्या किए, सुन लिए। अब यह 9वां श्लोक आ जाता है। स्मर एवं ताप हेतुर्निर्वापयिता स एव मे जातः, दिवस इवार्धस्यामस्तपात्यये जीवलोकस्य। अब यह आर्या छंद में यह आ जाता है। तपात स्मर एवं ताप हेतु निर्वापयिता स एव मे जाता, दिवस इवार्धस्यामस्तपात् ये। अन्वय के आधार पर इसको देखते हैं। तपात ये अत्य अर्थात होता है अधिकता के अर्थ में, और तप ये जो है ताप के अर्थात धूप। तो तपात्य ये अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु, और अत्य अवसान के अर्थ में है, अत्य अवसान के अर्थ में, अतः ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति, तपात्यये ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति, जीवलोकस्य, लोकस्य संसारस्य, ये जीवाः सन्ति तस्य न, इस संसार के प्राणी के, ग्रीष्म ऋतु के अवसान के समय में प्राणी वर्ग के लिए, इस संसार के के लिए अभ्रश्याम, यहाँ पर अर्धश्याम क्या हुआ है, तो यह है पाठ भेद है। अर्धश्याम आधे काले बादल, या फिर अभ्रश्याम, हाँ यहाँ पर हम लोग अभ्र यदि रहेगा तो काले घने बादल, श्याम काले अभ्र ने, घने काले बादलों, अभ्रश्यामः दिवसः इव। अब यहां से दिवस ग्रीष्म ऋतु के, जैसे ग्रीष्म ऋतु समाप्त होने होती है तब वर्षा ऋतु का समय धीरे धीरे आता है। क्या होता है कि दिवस काले घने बादल छाए हुए हैं आकाश में, उसी का यह प्रकार से
तपात्यये जीवलोकस्य, ग्रीष्म ऋतु के अवसान काल में उसके समाप्ति पर जीवलोकस्य प्राणी वर्ग के लिए अर्धश्यामः अथवा अभ्रश्यामः काले घने बादल दिवस इव बादलों से काले श्यामः दिवसः इव काले दिन की स्मर एवं ताप ही तापयिता स स्मरः एव कामदेव, यहाँ पर एवं जो लिख दिया गया है यह एव ही के कारण विसर्ग स्मर एव। स्मरः ये जो है कामदेव का पर्यायवाची है। तो स्मर एव कामदेव ही ताप हेतु, इस ताप का कारण स एव वही स्मरः, वही कामदेव ही ताप हेतु जातः में, वही कामदेव ही मेरे लिए क्या था, ताप हेतु, ताप का हेतु था। ये क्या है, निर्वापयिता स एव जाता, वही निर्वापयिता अर्थात उसको स्नान करने वाला है, उसको कामदेव का संताप जो था उसको शांत कर दिया। इस प्रकार से फिर देखते हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति पर आधे बादल या फिर घने बादल वाले दिवस की ताप हेतु, ताप के कारण को स्मरा एव कामदेव ही, जैसे कामदेव ताप को बढ़ाने वाला भी होता है, कामदेव ही संताप को मिटाने वाला ही होता है। इसी प्रकार से कहा जाता है कामदेव ही स्मरेव ताप हेतु, मेरे ताप का कारण वह कामदेव ही था। स एव में निर्वापयिता जाता है, वही मेरे लिए इसको करने वाला। अगला कहते हैं तद्यपि वाम अनुमतम तदा तथा वर्ते था तस्य राजर्षि न भवामि। तद्यपि, तत यहाँ पर तद्यपि जो है यह अव्यय, तद्यपि तब यदि वाम अनुमतम, वाम तुम दोनों, वाम तुम दोनों को अनुमतम लगता है हो, तुम दोनों की अनुमति हो, तदा तथा वर्ते हम, तब वैसा करो। तस्य राजर्षि न भवामि, यदि तुम दोनों का यह अनुमत हो, उचित लगे, ठीक लगे, तदा तथा वर्ते थाम तस्य राजर्षेर न भवामि, तब मैं उस राजा की अनुकंपा करूं या फिर अनुकंपा उनकी मेरे ऊपर हो। अर्थात तद्यपि वामनु, फिर भी यदि वाम तुम को अनुमत हो, ठीक हो, उचित लगे, तदा तथा
वर्तेताम तब ऐसा, वर्तेथाम करो, तब इस प्रकार से करो कि क्या हो, तस्य राजर्षेर अनुकंपा, तब हम राजर्षि की कंपा को प्राप्त, की कृपा को प्राप्त, अन्यथा वश्यम चिंतितम में तिलकम, यथा मान लीजिए सोचिए कि ये नहीं करेंगे तब क्या होगा, अन्यथा अवश्यम निश्चित ही चिंतितम, सिंचित करोगी, में तिलोदकम, तिलोदकम तिलोदक की मेरे जली दोगी, तिलांजलि बोलते हैं ना, या अथवा मेरे लिए निश्चित ही जली दे दो, या तो इस प्रकार यदि तुमको ठीक लगता है तो उस राजर्षि की हमें जैसे प्राप्त हो ऐसा करो, हाँ निश्चित ही मेरे लिए तिलोदक कर दो, तिलांजलि दे दो, अब तो मैं साथ जीवित नहीं बचूंगी। संशयच्छेदि वचनम, वचनम संशय, इस वचन के द्वारा संशय का छेदन कर दिया गया था, समाप्त है, हाँ? इस वचन ने संशय समाप्त कर दिया है, आप थोड़ा बहुत जो संशय भी बचा, प्रियमदा कहते हैं जनकम, क्या से है? ये कथम आकमेयम कालहरण, क्या हम आकमयम कालहरण, जनसुया दुर्गतम अर्थात अधिक दूर चली गई है, मतलब बढ़ गई है, क्या इसका कामदेव क्या है, अधिक बढ़ गया है, काम भाव बढ़ गया है, अतः क्या है, अक्षमा इयम काल, क्या यह काल का हरण अर्थात काल का अपहरण करना, मतलब काल को विलंब, अर्थात अर्थात अत्यधिक समय को यह क्षमा यम न यह अत्यधिक विलंब को नहीं सह सकते, जितना अधिक काल बीतेगा वह इनके लिए पीड़ादायक है, यहाँ विलंब है, यह कालहरणस्य अत्यधिक काल इनके लिए उपयुक्त नहीं है, यस्मिन् बद्ध भाव ईसा सललाम भूतः पौराणाम तद्युक्ताः विलासो तुम, यस्मिन् बद्ध भावा ऐसा, जिसमें यह बद्ध भाव हो, ऐसा ललाम भूता ऐसे ललाम भूत पौरवाणाम गुरु के, जिस पर इसकी आसक्ति है, यस्मिन बद्ध भावैसा, जिस यह ऐसा, यस्मिन बद्ध भावः सह ललामभूत, पौरवाणाम ललामभूत, पौरवों में क्या है अर्थात पूर्व श्रेष्ठ है, तत्युक्तम इसलिए ठीक ही है, अस्याह अभिलाषो इसलिए उचित है इसकी अभिलाषा को पूरा करना, को पूरा करने से इच्छा का समर्थन करना, तथा यथा भनसी, तथा ठीक है, यथा भनसी जैसा कहती, ठीक ही है जैसा तुम कह रही हो ना, अर्थात उचित ही तुम्हारा कथन है,
प्रियंवदा प्रकाशम, प्रकाश में कहती है सखी, हे सखी, इष्ट्यानुरूपस्ते विनिवेश, इष्ट्या भाग्य से अनुरूप, अनुरूपस्ते विनिवेश, इष्ट्या भाग्य से ही तुम्हारे अनुरूप ही है क्या, अभिनिवेश, क्या प्रेम जो है हरा, भाग्य से तुम्हारे अनुरूप, अर्थात जैसा प्रकार से मेनका नाम अप्सरा की पुत्री, सर स्वभाव सुशील है, रानी होने के कारण क्षत्रिय कुल का विवाह होना चाहिए था। उस दृष्टि से क्षत्रियों में भी वर्तमान में यहाँ के शासक, कुरुवंशी राजाओं में श्रेष्ठ दुष्यंत के प्रति का झुकाव है, का प्रेम है, ये यह तो ही बात है। सागरम उज्ज्वला कुत्र महाती, यह एक सिद्ध सूक्ति है। सागरम उज्ज्वला कुत्र, सागरम उज्ज्वला, सागर को कर, सागर को त्याग करके कुत्र वा, हाँ नदी, तब कहाँ, कहाँ सागर को छोड़ करके था, नदियां जो बड़ी नदियां हैं वो कहाँ जाएंगी, गंगा जी को ही, कहाँ गई हैं, सागर में, अरे बहुत कहाँ जाके मिल रहे, सागर में तो, सागरम उज्जित्वा कुत्र वा महा, कः इदानीं सहकारम अंतरेणाति मुक्ते, कः इदानीं, ऐसा कौन है, सहकारम अंतरेण अति मुक्तलताम, कः इदानीं, ऐसा कौन है, जो सहकारम, सात आम के वृक्ष के, ऐसा आम का वृक्ष है, अति मुक्तलताम पल्लविताम, अत्यधिक मुक्त पल्लव या लता को कहते, आरा दे सकते है, आम को करके सहकारम अंतरेण, कह इदानीम अति मुक्त लताम पल्लवित, आम को करके, और कौन सा ऐसा वृक्ष है या ऐसा कौन है इस पल्लव या लता, माधवी लता के भार को सहारा दे सकता है। आम का वृक्ष क्या होता है, मजबूत, कहानियां इत्यादि सब, माधवी लता जो है उसमें अच्छे प्रकार से की डालियां उठ सकती, किमत्र चित्रम यदि विशाखे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, किमत्र चित्रम यदि विशाखे, यदि दोनों विशाखाएं शशांक लेखाम, चंद्रलेखा का अनुवर्ते अनुसरण है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है, जब दोनों शाखा नक्षत्र क्या है, चंद्रलेखा का अनुसरण, कहा
पुनरुपायो वेद्येदानि, कः पुनरुपायो भवेद्येना विलंबितम निबध्नमनु। क्रिया कहते हैं कहा पुनः, इसके अतिरिक्त और कौन सा उपाय है? भवेद। पुनः अन्य कौन सा उपाय हो सकता है? येन अविलंबितम, जिससे अविलंबित, विलंब, निवृत्तम च, और रूप से, अविलंब भी हो और क्या हो, गुप्त रूप से हो। क्या क्या संख्या नहीं होगा यहाँ पर, सख्या होगा। सख्या मनु के द्वारा किए गए या पूरा करें। ऐसा कौन सा उपाय होना चाहिए जिससे अविलंब ही से सखी कामना करें। आज हम लोग केवल यहीं तक रखते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू।